नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अच्छेपन के बारे में। ताकि इंसान अच्छा कैसे बन पाए। हम हमेशा सुनते हैं, लोग कहते हैं कि ये इंसान बड़ा ही अच्छा है, इससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इन सभी लोग अगर अच्छे होंगे, स्वभाव से अगर अच्छे होंगे, तो उसका ऐसे दो फायदे हैं कि पहला फायदा ये है कि उस इंसान का समाज को काफी फायदा होता है। अगर अच्छे लोग हैं समाज में तो समाज आगे बढ़ता है, ये एक फायदा है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंसान अच्छा हो स्वभाव से, तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आपको जो बाकी के जो स्ट्रेस रिलेटेड जो भी मानसिक बीमारियां हैं वो होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये दो फायदे हैं, ताकि आप दूसरों का भी फायदा कर सकते हैं और खुद का भी फायदा कर सकते हैं। तो अच्छा होने में काफी फायदे हैं। तो ये कैसे किया जाए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है वो है कि आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि आप थैंकफुल रहिए जो भी आपके जिंदगी में है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि कोई ना कोई ऐसे चीजें हैं जो अच्छी है। हर एक के जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ अच्छी चीजें नहीं होती। तो जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए आप अगर थैंकफुल रहेंगे, उसके लिए आप अगर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे खुद से, लोगों से, तो आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा। हमेशा जो आप जो महसूस करते हैं मन में वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यू आर थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स इन योर लाइफ। तो ये एक पहली बात है कि आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। पॉइंट नंबर 2 इज कि माफ करने का एटीट्यूड रखिए, यानी कि फॉरगिवनेस। आप अगर खुद को माफ कर पाते हैं, लोगों को माफ कर पाते हैं, तो काफी सारी मुश्किलें, काफी सारा दर्द है जो कम हो सकता है। ये बहुत ही एक मुश्किल चीज होती है, किसी को भी माफ करना काफी मुश्किल बात होती है, क्योंकि अगर हम हर्ट हुए हैं किसी चीज से तो वो हमारे मन में रहता है। पर अगर आप इस विषय में अगर आप ज्यादा जानकारी पाएंगे और इस विषय को, इस बात को करने की कोशिश करेंगे, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, आपका जो फाइनल जो आप महसूस करेंगे मन में, वो अच्छा होगा। इसके बारे में मैंने एक बहुत ही अच्छी मूवी देखी थी, रूबरू रोशनी करके। कुछ साल पहले, 2 या 3 साल पहले एक पिक्चर आई थी। तो उसमें बताया गया था कि जो लोग थे उनके साथ काफी अन्याय हुआ था। स्टोरीज बताई है, 3 स्टोरीज बताई है, जिसमें वो तीनों जो प्रोटैगनिस्ट है उनके साथ काफी अन्याय होता। मतलब वो रियल स्टोरीज है, इंडिया की रियल स्टोरीज है वो, और एक डॉक्यूमेंट्री है रूबरू रोशनी। तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे माफ करके लोगों ने अच्छा महसूस किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, माफ कर पाना, खुद को भी और दूसरों को भी। पॉइंट नंबर 3 इज मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के काम आइए। अगर आप लोगों के काम आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप आपकी खुद की मुश्किलें भूल सकते हैं, क्योंकि आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आप किसी के मदद मतलब हेल्प कर रहे हैं किसी की। तो ये होता है कि आपका जो पर्पस है वो बढ़ जाता है, आप अच्छा महसूस करते हैं और उसके आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं। आप जब किसी की मदद करते हैं तो उसके मन में भी वो बात रहती है और वो कहीं ना कहीं आपको मदद
करता है बाद में। तो इसीलिए मदद करना किसी को भी ये काफी अच्छी बात है। जब भी आपको खुद का ख्याल रख के, ऑफ कोर्स खुद को पीछे छोड़ के नहीं, खुद का ख्याल करके आपको जितनी भी मदद किसी को करते आ रही है तो वो करना एक अच्छी बात हो सकती है। पॉइंट नंबर 4 इज बीइंग पोलाइट, यानी कि नम्रता से रहना। अगर आपके स्वभाव में नम्रता ये चीज है तो काफी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि सभी को लोग पसंद आते हैं कि जो नम्रता से पेश आते हैं, जो अच्छे से पेश आते हैं, जो अच्छे से बात करते हैं, ऐसे लोग सभी को पेश आते हैं और उनके साथ अच्छी चीजें होती है। बजाय कि जो पोलाइट नहीं है, जो कभी हार्शली बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते और कभी कभी रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाते हैं। तो इसीलिए नम्रता से पेश आना ये आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है। एंड लास्टली 5th पॉइंट इज लोगों के बारे में भी सोचना। हम कहते हैं कि खुद के बारे में तो सभी लोग सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है खुद के बारे में सोचने में। पर आप जब खुद के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ खुद के बारे में ना सोचे, दूसरों के भी बारे में सोचे और एक मिडवे लाने का कोशिश करें, मिडवे हासिल करने की कोशिश करें। कई जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई झगड़े होते हैं, हमेशा ऐसे होते हैं क्योंकि हर एक जो भी दो लोग झगड़ रहे हैं वो खुद ही के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए कोई भी झगड़ा होता है। तो जब आप खुद के भी बारे में सोच रहे हैं पर आगे वाले के भी बारे में सोच रहे हैं, तो एक आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो खुद के साथ साथ दूसरों के भी बारे में सोचने की एक आदत डालिए। हमेशा आपके जो ओपिनियंस है वो किसी पे थोपिए नहीं, राइट? जो ओपिनियंस है, दूसरों के भी जो ओपिनियंस है उसको रिस्पेक्ट करिए। तो इससे होगा ये कि दूसरों को आपके साथ रहने में अच्छा लगेगा, दूसरे आपके साथ शेयर कर पाएंगे और आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये 5 चीजें अगर आप करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी कम हो सकता है और दूसरों को भी अच्छा लग सकता है। ऐसे दोनों चीजें हो सकती है। तो ये आप करिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि ये अगर आपने कभी ट्राई किया तो आपको कैसे लगा। और आप बाकी फीडबैक भी दे सकते हैं कि किस विषय में आपको वीडियोस देखना पसंद आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।